नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। जाप संरक्षक पप्पू यादव आज सुबह से ही सुर्खियों में हैं और ऐसे में जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उन्हें हिरासत में लेकर के गांधी मैदान थाना ले जाया गया, जिसके बाद लगातार जाप संरक्षक पप्पू यादव कई सारे ट्वीट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने सरकार को कई बार सुझाव भी दिए हैं तो कई बार उन्होंने सरकार पर हमले भी बोले हैं। ऐसे में अब खबर यह है कि जाप संरक्षक पप्पू यादव को मधेपुरा ले जाया जाएगा, जहां उन्हें पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उनके ऊपर जो भी कोर्ट के आदेश होंगे वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दरअसल पप्पू यादव को सुबह से ही जो खबरें आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, प्रशासन से आदेश नहीं लिए हैं, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में ले गई। हालांकि पहले उन्हें घर में ही नज़रबंद करने की बात की गई थी, उन्हें हाउस अरेस्ट की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें गांधी मैदान थाने में ले जाया गया। लेकिन अब उनके ऊपर 1989 का एक मामला आया है सामने और ये मामला दरअसल किडनैपिंग का था और उस मामले में अब इनके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। यानी कि ये तो तय है कि पप्पू यादव फिलहाल जेल जाएंगे। अब कोर्ट क्या फैसला लेती है ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन जाप संरक्षक पप्पू यादव अब धरना पर बैठ गए हैं और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी है। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा है, दरअसल जो ट्वीट किया है उसमें पप्पू यादव ने लिखा है कि कोरोना मरीजों, उनके परिजनों एवं गरीब रिक्शा ठेला चालकों, फुटपाथ पर बसर करने वाले मजदूरों, बंधुओं की विगत एक सप्ताह से जनाधिकार सेवा दल द्वारा भोजन मुहैया कराया जा रहा था, लेकिन उसे अब प्रशासन ने बंद करवा दिया है। दरअसल पप्पू यादव लगातार एनएमसीएच अस्पताल, पीएमसीएच अस्पताल या इसके अलावा कई और भी अस्पताल हैं जहां पर कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं या जो परिवार हैं वहां इलाज कराने आते थे, उन सभी के बीच में जाप के द्वारा भोजन मुहैया कराया जा रहा था और इसके लिए बजाबते तैयारी भी पूरी की गई थी। लगभग एक सप्ताह तक चले इस जो सेवा दल के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, उसके बाद जहां एक तरफ पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया तो दूसरी तरफ ये पूरी व्यवस्था को रोक दिया गया है। यानी कि अब जाप के द्वारा जो भोजन मुहैया कराया जा रहा था उससे रोक दिया गया है, जिसके बाद जाप संरक्षक ने ट्वीट किया और उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके विरोध में वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और वो दवा भी नहीं लेंगे। दरअसल पप्पू यादव कई तरीके की दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए दवा नहीं खाएंगे। इस हड़ताल में वो ना भोजन लेंगे, ना पानी लेंगे और ना ही वो दवा भी अब नहीं खाएंगे। ऐसे में इसको लेकर के पप्पू यादव के ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया आने लगी है। कई सारे लोगों ने लगातार ट्वीट कर रहे हैं इसको लेकर के। वहीं पप्पू यादव ने इसके साथ साथ सुबह से ही कई सारे ट्वीट किए हैं। पप्पू यादव से गांधी मैदान थाने में पूछताछ की जा रही है। इसके लिए बजाबते मधेपुरा से जो डीएसपी हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं और अब उनके ऊपर क्या कुछ मामला उभर करके सामने आता है, पूछताछ हो रही है, पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आती है। लेकिन जहां एक तरफ कार्रवाइयों का जो दौर है पप्पू यादव के खिलाफ में वो चल रहा है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव भी अब लगातार सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। और ऐसे में अब अगर उन्हें हिरासत में भी रखा जाता है और वहाँ पर भी सुबह से खबर आ रही है कि उन्होंने कुछ नहीं खाया है और वो सीधे तौर पर सरकार के या फिर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जिनके द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उसमें वो बखूबी समर्थन भी, सपोर्ट भी कर रहे हैं और वहाँ अब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो ये बड़ी खबर है कि पप्पू यादव ने अब एक तरफ हिरासत में कुछ नहीं खाने और अनशन पर, भूख हड़ताल पर जाने की बात कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने जो अन्य जो ट्वीट किए हैं इसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना को लेकर तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए जब सरकार को, तब वो पप्पू यादव से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी साथ सेवा में, मदद में, ज़िंदगी बचाने में प्रतिस्पर्धा करो, ना कि फंसाने और जेल भेजने की साजिश में समय जाया करें। यानी कि पप्पू यादव जो है वो जो बातें कह रहे हैं इसमें उन्होंने सरकार पर सीधे तौर पर चुनौती की है और उन्होंने कहा है कि बेकार के जो फालतू वक्त में उन्हें फंसाने की जो कोशिशें की जा रही है, सरकार को इससे अलग होकर उनके साथ प्रतिस्पर्धा करे। यानी कि लोगों को बचाने में, लोगों को सेवा करने में सरकार जो है वो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करे, लेकिन उनके साथ
उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जहां सरकार को ज़्यादा ज़रूरत है, जहां लोगों की सेवा की ज़रूरत है, सरकार वो नहीं करके अब पप्पू यादव की फंसाने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां हैं, ऐसे में पप्पू यादव के खिलाफ में भले ही सरकार या फिर प्रशासनिक अधिकारी जो कार्रवाई कर रहे हों, लेकिन सुबह से पप्पू यादव को रिलीज करने के लिए ट्विटर पर मुहिम चल रहा है। और इसको लेकर के लगभग 3 ऐसे ट्विटर ट्रेंड हैं जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से पप्पू यादव रिलीज करो, इसके साथ साथ पप्पू यादव और हिंदी में पप्पू यादव करके ट्रेंड चल रहा है। और ये ट्रेंड काफ़ी समय से नंबर 1 और 2 के स्थान पर बना हुआ है। और ऐसे में लोगों की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के इस काल में जो लोगों के लिए मसीहा बने हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि स्थितियां कैसी होती हैं। लेकिन फिलहाल नज़र इस पर भी है कि क्या पप्पू यादव को जेल जाना पड़ेगा, और अगर पप्पू यादव जेल जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई होती है। ये सब कुछ देखने वाली बातें होंगी और इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी परिवर्तन होगा, डीटीवी भारत सबसे पहले आपके सामने लेकर के आएगा। तो ऐसे में अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को खबरों के लिए लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।